ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया है कि कैसे चलते चलते निश्चय बुद्धि आत्माएं भी कभी संशय बुद्धि हो जाते हैं और फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई पर और पढ़ाने वाले पर भी संशय आ जाता और जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य पे भी डाउट होता। इसीलिए आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे साहस रखनी है। निश्चय बुद्धि होने में भी साहस चाहिए। समय के हिसाब से अपने आप को अभी शक्तिशाली बनाना है और निश्चय बुद्धि हो बाबा का नाम बाला करने के लिए बेहद की सेवा करनी है। कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना है। आज 26/9/20 की महावाक्य बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाबा कहते, रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो, तू प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान है ही परम पिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं, दुनिया तो अविनाशी है ही। सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती। पुरानी है वह बदल कर नई बन रही है। बाप ने समझाया है, यह पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी दिल्ली है, अब पुरानी दिल्ली मिटनी है, उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए। नई दुनिया बनेगा तो उसमें पहले रहने वाले लायक चाहिए। नई दुनिया में तो होते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, परम अहिंसक। तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगड़ तो कोई बैठ ना सके, परंतु यह ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। समझते हैं यह रॉन्ग पढ़ाई है, यह एम ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसे कभी हो नहीं सकता। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है, उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है तो पढ़ना छोड़ देते हैं। दुनिया के पढ़ाई में पैसा नहीं है अगर, या हिम्मत नहीं है तो फिर छोड़ देते हैं।
ऐसे तो नहीं कहेंगे, छोड़ने के बाद फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नॉलेज ही रॉन्ग है, पढ़ाने वाला रॉन्ग है। नहीं, यहाँ स्वयं जहाँ भगवान सुप्रीम टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ तो मनुष्य की वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते यह पढ़ाई रॉन्ग है। भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती, यह सब गपोरे हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं। तो ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे मनुष्य से देवता बनते, फिर क्या हुआ? नहीं नहीं, वह सब गपोरे थे। कहते यह एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती। कई है जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय आने में पढ़ाई छोड़ दी। संशय आने से पढ़ाई छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ? फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे यह अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते, दूसरे को पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं। दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं। कोई पढ़कर पास होते हैं, कोई नापास हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं। यह तो बड़ा इम्तहान है। इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत है पढ़ने के लिए, परंतु कोई दल बुद्धि होते हैं, नंबरवार पास होते हैं ना। अखबार में भी लिस्ट निकलती है, यह भी ऐसे है। आते बहुत है पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं, कोई दल बुद्धि वाले हैं। दल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ जाते हैं, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति कहा जाता है, वह ऊंच पद पा न सके। निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं तो थोड़े पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं है, धारणा नहीं होती है। हम आत्मा है यह भूल जाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, कोई को बहुत विघ्न पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है, कह देते हमको फलाने ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। अरे बाबा कहते अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देवे, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। यह पढ़ाई है बाप की, पढ़ाने वाला वह सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना। पढ़ाई बिना इम्तहान पास नहीं कर सकेंगे। ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ का इम्तहान है। इसीलिए जो परमात्मा हमें पढ़ा रही है उसके बिगड़ तो फिर उस इम्तहान में पास नहीं कर सकेंगे। लेकिन बाप से निश्चय ही टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे यह पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं। दूसरों को भी खराब कर देते, ग्लानि करने से और ही नुकसान कर देते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं कि यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड हो जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने, तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते ही है इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो जरूर कोई खराबी है, बस कह देते जो नसीब, हम क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं तो जो यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं वह फिर रावण राज्य में जाकर मरजीवा बनते हैं। हीरे जैसी जीवन बना नहीं सकते। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे।
यहाँ हार्ट फेल होते तो ज्ञान को छोड़ के जाना माना वो भी क्या है, संशय आना माना ये भी तो हार्ट फेल है ना। तो बाबा ने कहा यहाँ हार्ट फेल होते तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते। यह है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं, आत्माएं जाएंगी ना। हम आत्मा यह शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे यह देही अभिमानी है। हम और चीज है, शरीर और चीज है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो जरूर अलग चीज हुई ना। तुम समझते हो हम आत्मा श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही है। यह मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। बहुत सारे हुनर सीखते रहते, परंतु सबसे बड़ा हुनर है मनुष्य को देवता बनाने का। तो यह भी बच्चों को समझाया है, सत्संग कोई भी नहीं है, अर्थात सत्य का संग कोई भी नहीं है। सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है, उनका नाम है शिव। वही सत्य की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है यह गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे। फिर क्या होगा, फिर देवता बन ना सके। तो बाप कहते यह भी समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पर रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी, फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। यहाँ तो है गुप्त। यह तुम जानते हो हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर नरक का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जहाँ जीना है यह ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा कहते अभी तुम बच्चे समझते हो यह है संगम युग, जब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। तो यह भी लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है बल देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल का देह अभिमान है ना। तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते रहते 2500 साल हो गए, इसीलिए इतना पक्का हो गया है बॉडी में रहने का, बॉडी के बारे में सोचने का। तो अभी बाबा कहते सोल कॉन्शियसनेस में रहो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। बल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला जाए ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना। बाप ने मंत्र दे दिया है, पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं। अज्ञानवश भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, कन कन में कह दिया, तो उसके कारण से क्या हुआ, सबसे विकर्म हुए हैं। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने है। तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवड़ा बन जाता है। यह समझाना तो सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं। मोस्ट वैल्यूबल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना। वह खुद ही हीरा है, तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं, तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं। पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसीलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा 8 रत्न विजय माला के दाने बनते, सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को भी क्या कहते, मैं सभी आत्माओं को ज्ञान गुण शक्तियाँ बढ़कर हीरे जैसा बना रहा हूँ, वैल्यूबल बना रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं इसीलिए
अभी बाकी तो नंबरवार बनते हैं, बनाते शिव बाबा है। यह सब बातें बाप बिगड़त कोई समझा न सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहन थी, फिर चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कहा जाता, तकदीर किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है, तो फिर कर्म ही ऐसे करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर और फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। फिर जामड़े यानी बौने रह जाते हैं, वृद्धि को पा नहीं सकते, है ना। बनते बनते यानी देवी देवता बन ही रहे थे, है ना, अभी दिव्य गुणों से भर ही रहे थे कि अभी धीरे धीरे क्या हो गया, संशय आया, उल्टा कर्म कर लिया तो फिर 100 गुना पाप हो जाता है। फिर बाबा ने कहा वो फिर आत्मा जामड़े हो जाते हैं, अर्थात लिली फुट जैसा उसका प्रगति नहीं होती है, तो वृद्धि को पा नहीं सकते हैं। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो उसमें उनमें संशय क्यों आना चाहिए। कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कमबख्त कहेंगे। कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाए। यहाँ तुम आते ही हो पतीत से पावन बनने। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं तो शरीर की भी कर्म भोगना कितना चलती है ना। अभी कोई भी विक्रम किया है तभी तो क्या होता है, शरीर में भी अभी कर्म भोग के रूप में, है ना, बीमारियां आती है। तो अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो। अभी हम ऐसे पुरुषार्थ करें कि बाबा को याद कर कर के आत्मा इतना प्योर बन जाए, विक्रम विनाश हो जाए, तो फिर 2500 साल तक कोई बीमारी नहीं होगा। बाबा कहते इसीलिए अपने को देखना है, हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं कि यह है विश्व में शांति की राजाई जो अब स्थापन हो रही है। यह है एम ऑब्जेक्ट, वहाँ 100% पवित्रता सुख शांति है। इनके राज्य में यानी लक्ष्मी नारायण के राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। तो अभी तो इतने धर्म है इनका, अभी उनका जरूर विनाश होगा ना। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए। समझानी तो मिली हुई है, समझते हैं तो समझाना है, इसलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं, गेट वे टू हेवन। तो यह नाम भी अच्छा है। वह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, और यह फिर है स्वर्ग का गेट, है ना, जहाँ पे पढ़ाई पढ़ने से फिर हम स्वर्ग की तरफ जाएंगे। बाबा कहते तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं, है ना। एक बार घुस गया फिर उसके बाद में कभी क्या बोल रहे कभी क्या बोल रहे, इतना कन्फ्यूजन हो जाता है, रास्ता किसको मिलता ही नहीं। फिर जो भगवान से रियल में मिलने का जो रास्ता है वो कभी मिलता नहीं है किसी को। सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में, फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकलने दिल नहीं होती तो बाप भी क्या करेंगे। इसीलिए बाप कहते महान कमबख्त भी यहाँ देखो जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। संशय बुद्धिमान जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं, है ना। जैसे अभी एक खून जो होता है वो फिजिकल लुक में करते हैं ना, लेकिन वो तो एक जन्म के लिए उसका खून हो गया बोलो। लेकिन ये जो अभी ज्ञान से हम अपने आप को फिर संशय बुद्धि होते हैं, नेगेटिव में चले जाते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं वो तो जन्म जन्मांतर के लिए उसने अपने आप को खून कर लिया। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है, ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पड़ती है, आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकती, आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं, है ना। इसीलिए बाबा ने कहा बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ो, है ना, आत्मा को निश्चय करो, मैं हूँ ही आत्मा अमर अविनाशी। तो बाबा कहते अभी हमें आत्मा समझने में ही मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई
हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। दूसरा, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर्जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। वरदान, स्व स्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसीलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है ना। जो स्वस्थिति में रहते हैं, एकदम अपनी स्थिर बुद्धि में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं विशेष वो है रचयिता। और फिर बाकी तो बाहर से जो कुछ भी आता है वो है परिस्थितियाँ, तो वो तो बाबा कहते रचना है ना। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते। इसलिए बाबा ने हमें सम्मान दिया, सेल्फ रेस्पेक्ट दिया कि बच्चे अपने को क्या सोचो, है ना। तो परिस्थिति को जीतने के लिए पहले अपनी स्थिति में, स्वस्थिति में क्या रखो याद, मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान, तो कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्ति स्वतः आती है। जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर्जीवा जन्मदारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। देह अभिमान एक मिट्टी है और बाबा हम बच्चों को चाहते हैं कि हम तो फरिश्ता बन के उड़े, है ना, शक्तिशाली बन के रहे। तो मिट्टी में नहीं खेलना है, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना है। स्लोगन, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला अर्थात खत्म कर देती है। इसलिए डिटर्मिन्ड होकर रहना है, हमें डिटर्मिनेशन पावर को बनाए रखना है, तो फिर सब मोम की तरह पिघल जाएगा कड़े संस्कार। आज का सोमान है, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। योग अभ्यास, मैं प्रकृति के अकाल तख्त पर विराजमान ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। मैं स्वयं को शांति धाम में शांति सागर शिव बाबा की किरणों के नीचे महसूस कर रही हूँ। मैं मास्टर शांति का सागर बनती जा रही हूँ। मुझसे निकलती शांति की तरंगे पूरे विश्व से अशांति के वायुमंडल को परिवर्तन कर शांतमय बना रही है। मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा को सच्चे मन की शांति का अनुभव हो रहा है। चिंतन, क्या मैं अपने अनादि शांत स्वरूप में स्थित होकर सर्व आत्माओं को शांति का दान देता हूँ? कोई व्यर्थ संकल्प या दृश्य मेरी शांति को भंग तो नहीं करता? मन व मुख का मौन कितने समय रहता है? आज का व्यक्त इशारे है, यह 10 जनवरी की है, 1952 की। बाप दादा बोले, हरेक से मेरेपन की भावना आए, हरेक समझे कि यह मेरे शुभचिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी है। इसको कहा जाता है बाप समान। सेवा के कर्म के भी बंधन में न आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। तो हमें किसी भी बंधन में नहीं फंसना है। ओम शांति।